और आज सीधी में एक नई नींव रखी गई है। जी हाँ, मैं आपका रुख ले चल रहा हूं उस उत्सव की ओर, उस महोत्सव की ओर जिसकी नींव रखी है आज के इस समय के भारतीय जनता पार्टी के नवीन अध्यक्ष आदरणीय इंद्र शरण सिंह जी, जो आज हमारे बीच में है। सबसे पहला सवाल ये है कि ये नींव, ये सोच जो रखी गई है, वो कहां से आई आपके लिए? जब हमने देखा कि हमारे बिंद क्षेत्र में ही बिंद महोत्सव के नाम में रीवा में बड़ा कार्यक्रम होता है। वास्तव में जब बिंद महोत्सव होता है तो बारी बारी से हर जिलों में होना चाहिए, लेकिन वह केवल रीवा में समिट कर रहा गया। तो हम लोगों को लगा कि यह हमारे साथ एक अन्याय हो रहा है, सीधी वासियों के साथ अन्याय है। तो हम अपने मित्रों के साथ बैठे, गैर राजनीतिक मित्रों के साथ बैठे, व्यवसायियों के साथ बैठे, और सबने एक राय से कहा कि सोनांचल महोत्सव, चूंकि सोन का जो एरिया है वो सीधी जिले से प्रवाहित होता है और वह एक तरह से जीवनदायिनी है सीधी वालों के लिए। चाहे वो हम बात करें इसमें 14 जनवरी मकर संक्रांति की, तो सारे लोगों की आस्था जुड़ी होती है। तो इन सबको ध्यान करके हम लोगों ने सोनांचल महोत्सव इसका नाम दिया। और सीधी के जो लोक कलाकार हैं, सीधी की जो गरिमा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सब एक सार्थक प्रयास करने का हम सब ने प्रयास किया है। साथ ही अगर आप देखें तो सागर में एक बुंदेली पीठ की स्थापना हुई है। तो क्या हमारे यहाँ बिंद में बघेली पीठ नहीं हो सकती? तो बघेली पीठ के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। माननीय मंत्री जी आ रही हैं और उसके साथ हम लोग कई मांगे एक साथ जोड़ रहे हैं, जिसमें हमारी माननीय सांसद श्रीमती रीति पाठक जी, हमारे चुरहट विधायक आदरणीय सरदेन जी प्रदेश महामंत्री हैं, और हमारे पूर्व प्रदेश के महामंत्री और धौनी के विधायक कुंवर सिंह टेकाम जी, आप सबसे मिलकर के हम लोगों ने और सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला जी एक खाका तैयार किया है कि सीधी जिले को पर्यटन जोन के रूप में विकसित किया जाए। और पर्यटन जोन विकसित होगा अगर, तो सीधी के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पर्यटक आएंगे और यहाँ की जो सभ्यता और संस्कृति है वह आगे बढ़ेगी। आपने देखा होगा हमारे फ्लैग्स में जहां चंद्रया के छायाचित्र लगे हैं, सोन नदी का चित्र लगा हुआ है, हमारे सैला नृत्य और गुदुम बाजा की कला जो होती है उसको हमने अपने उसमें बैकग्राउंड में जगह दी है। इसी प्रकार सारे जो इस जगह के मानबिंदु हैं सबको समाहित करते हुए, लोक कलाकारों को समाहित करते हुए सभी मित्रों के साथ मिलकर के यह एक प्रयास किया है। अगर कला की बात आई है और बघेली की बात आई है तो हमारा ध्यान आकृष्ट होता है जनार्दन मिश्रा जी को, जिन्होंने जब अपना शपथ ग्रहण किया था तो बघेली में किया गया था, जबकि उन्हें रोक दिया गया था। तो बघेली की अगर बात आती है तो बघेली भाषा के लिए क्या सार्थक प्रयास की सोच है, या कहां तक उसकी सोच जाती है आपके भारतीय जनता पार्टी की ओर से, या जो प्रमुख नेता हैं, जो अगुआ हैं, उनकी ओर से? देखिए, मेरा ही नहीं समूचे बिंद के क्षेत्र का मानना है, आदरणीय हमारे रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा जी ने बघेली में शपथ लेने का सार्थक प्रयास किया था, बहुत अच्छा प्रयास था। उसी प्रकार अजय प्रताप सिंह जी राज्यसभा सांसद ने यह प्रयास किया था कि बघेली को राज्यसभा में मान्यता दिलाने के लिए उन्होंने प्रश्न किया था। तो हम सब उनके प्रति, तो दोनों लोगों के प्रति कृतज्ञ हैं। लेकिन जब हम बघेली पीठ की स्थापना की बात करते हैं तो बघेली भाषा को मान्यता देने की ही बात है। तो इस प्रकार यह हमारे इस लोक कला के माध्यम से हम लोग ये आवाज उठाएंगे कि जब बघेली पीठ को मान्यता मिल जाएगी तो जो बघेली हमारी लोक कलाएं हैं, जो हमारे कवि हैं, जो हमारे साहित्यकार हैं बघेली के, उनका मान भी बढ़ेगा, सीधी का भी मान बढ़ेगा। एक और बात, और शायद उस क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा ध्यान, जैसे रीवा जैसे क्षेत्रों में, हालांकि हमारे सीधी में किसी भी प्रकार के कलाकारों की कमी नहीं है, लेकिन अगर कमी है तो उनको उनके स्थान की, जहां पे वो अपनी प्रैक्टिस कर सके, जैसे ऑडिटोरियम, ऐसी कोई बड़ी व्यवस्था के लिए क्या राय या क्या सोच है? ये हमारे सभी विधायकों ने और सांसदों जी ने सभी ने एक मार्ग पत्र तैयार किया है और कलेक्टर को भी आप लोगों ने आदेशित किया है, हमारे माननीय कुंवर सिंह जी, सरदेन जी, केदार जी और माननीय सांसद रीति पाठक जी ने, कि एक प्रोजेक्ट तैयार करें, एक ऑडिटोरियम भी बने। ये सारी मांगे उसमें समाहित हैं, ताकि हमारे जो लोक कला के कलाकार हैं उनको एक मंच मिले, उनको एक स्थान मिले, ताकि वो ट्रेनिंग ले सके और अपनी प्रतिभा। ये थे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी सीधी के जिला अध्यक्ष आदरणीय इंद्र शरण सिंह जी, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द सीधी में कला साहित्य के जगत में एक ऑडिटोरियम और ऐसे कई नवीन स्थापनाएं होंगी जो कलाकारों के लिए, कला को बढ़ावा देने के लिए और